लेकर हम दीवाना दिल। गिन्ने, गिन्ने। आई पापा। तुम्हारे लिए जलेबी लेके आए हैं। ये लो। अब खुद भी खाना और सबको खिलाना। ओके पापा। चलो सब लोग लाइन में लग जाओ। अरे सबसे पहले बुआ को खिलाना, ठीक है? दादा हो दादा, आज गिन्नी की वजह से ना हमरा तो संडे मीठा हो गया। देखो गिन्नी, सब लोग मिलकर ना चापलूसी कर रहे हैं। सबसे पहले अपने बड़े पापा को खिलाओ। नहीं 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 नहीं, हम ज्यादा प्यार करते हैं ना, तो सबसे पहले हमें। नहीं 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 नहीं, इस पे भरोसा मत करो। हम रील बनाते हैं ना। गिन्नी, सबसे पहले अम्मा को दो। ये बनारस का सबसे बेस्ट बैंकेट हॉल है। बट सरप्राइजिंग की बात पता है क्या? कि आज मार्केट में जिन गुंडों की धुलाई की है ना, वही सम्राट सिंह इसका ऑनर है। फिर तो बुकिंग करने के लिए हम भी जाएंगे। वर्तिका, यही ऑफिस है। तुम चलो, मैं भी आता हूँ। ठीक है। हाय सम्राट सर। वो उसके लिए सॉरी। हम वर्तिका पांडे, पवित्रा पांडे की डॉटर, गिन्नी की डांस टीचर। वो आप उस दिन कंप्लेंट लेकर आए थे, लेकिन हम मिल नहीं पाए थे। अरे तो उस दिन के लिए सॉरी, और आज के लिए थैंक यू। वो जलेबी की दुकान में आपने हमें बचाया। क्या मस्त लड़ाई लड़ी थी, देखकर मजा ही आ गया। तब तो हम आपसे थैंक यू नहीं बोल पाए थे, क्योंकि आप हमेशा की तरह आप खुद हो गए। लेकिन आज हम इसलिए यहाँ पर आए हैं, आपको थैंक यू कहने के लिए। और हाँ, सेकेंडली हमारी एंगेजमेंट है, तो उसके लिए आपका बैंकेट हॉल बुक करना है। उसके रिगार्डिंग बात कर लें। ये तूफान में अचानक से पैसेंजर मेल ट्रेन कैसे हो गए?
एक्सक्यूज मी, लाइक सीरियसली हम इतनी देर से कुछ कह रहे हैं और आप रिप्लाई भी नहीं करेंगे? हेलो, सॉरी का रिप्लाई होता है इट्स ओके, थैंक यू का रिप्लाई होता है वेलकम, मगर आप तो ऐसे स्टैचू जैसे खड़े हैं जैसे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। सम्राट जी, सॉरी का रिप्लाई होता है इट्स ओके, थैंक यू का रिप्लाई होता है वेलकम। फर्क पड़ना चाहिए। अरे आप बहुत बड़े आदमी होंगे, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप हमें जवाब नहीं देंगे। अच्छा चलिए, सॉरी थैंक यू बोलने वाली लड़की को ना सही, लेकिन अपने क्लाइंट को तो कुछ बोलेंगे ना, जवाब देंगे। हेलो, आपको सुनाई दे रहा है हम क्या कह रहे हैं? बड़े अजीब आदमी है। हम कहीं और बुकिंग कर लेंगे, बाय। कैसा अजीब आदमी है, क्लाइंट के साथ ऐसा बिहेव कौन करता है? हमारा इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था, वरना उसे तो हम ही बता देते। हमारी भी हैसियत उससे कम थोड़ी है। रहने दो, छोड़ो, उस आदमी के बारे में बात ही नहीं करनी है अब। सॉरी का रिप्लाई होता है इट्स ओके, थैंक यू का रिप्लाई होता है वेलकम, मगर आप तो ऐसे स्टैचू जैसे खड़े हैं जैसे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। वो तुम्हारी तरह है या तुम उसकी तरह होता है? तुम्हारी तरह दिखती है, तुम्हारी तरह बात करती है, ऐसा कैसे हो सकता था? जवाब दो ना हमें। तुम हर बार हमें बताती कि घड़ी पहन लो, कपड़े पहन लो, जूते पहन लो, खाना खा लो, हर चीज का जवाब देती है। इस बात का जवाब दो ना था। हम जवाब चाहते हैं तारा, जवाब दो ना हमें, जवाब दो ना हमें तारा। क्या हुआ? क्या हुआ सम्राट जी? तुम यहाँ क्या कर रहे? अब वो सुबह सुबह आपके हाथ में चोट लग गई थी, हम मलहम लेने गए तो आप निकल चुके थे ऑफिस के लिए, तो हमें लगा कि हम ऑफिस आ जाए मलहम लेके। हमें इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, वैसे सब कहते हैं कि आप आखिरी बार बारिश में सिर्फ तारा के साथ भीगे थे, आज से 20 साल पहले। फिर आज अचानक ये क्यों? आप घर जाइए। सम्राट जी आप भी चलिए ना, आप पूरे भीग चुके हैं, बीमार पड़ जाएंगे। आप चेंज करके वापस आ जाइएगा प्लीज।
नहीं देखा। अरे क्या हुआ? वो सम्राट सिंह, कोई और हॉल बुक करवा लेंगे हम। समझते क्या है अपने आप को? हमने सॉरी बोला, थैंक यू बोला, सब कुछ बोला, लेकिन जवाब ही नहीं दिया कुछ। ऐसा लग रहा था जैसे भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं। अरे उनको लगता है ना कि उनके अलावा दुनिया में कोई और एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऐसे थॉट के तो आदमी है वो। अच्छा चलो काम लो, गुस्सा थूक दो, जाओ जाकर कपड़े चेंज करो वरना बीमार पड़ जाओगी। रिलैक्स बेटा, हम बात कर लेंगे सम्राट जी से। दादा हो दादा, अम्मा जी, ये बबुआ जी बारिश में भीग कर आए हैं का? और मैं ये सम्राट कैसे भीग गया? हमें नहीं पता माँ जी, हम तो सिर्फ मलहम देने गए थे और वो बारिश में खड़े थे। अब भागी नो तुम कि सम्राट बारिश में भीग के आया और तुम सूखी। या तो बारिश में भीग के आते या सूखे आते, लेकिन तुम जैसी बल बुद्धि को समझाए कौन? अम्मा जी, इसे ना कुछ नहीं होगा। अरे इसे तो अच्छा घर मिल गया, आरामदायक जिंदगी मिल गई, शानो शौकत भरा घर मिल गया, तो इसे काहे फर्क पड़ेगा अम्मा कि आपको क्या चाहिए? और इसकी बेटी, वो भी तो एकदम दुलार से पल रही है, प्यार से पल रही है, तो इसे कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या ही बताएं आपको भाभी कि हमें क्या फर्क पड़ता है और क्या नहीं। जुबान लड़ाना छोड़ो और जो समझा रहे हैं वो समझो कि तुम्हें सिर्फ इस बात से फर्क पड़ना चाहिए कि अगली बारिश में तुम दोनों साथ भीगो। समझी? तारा, हम कब से ये बात सोच रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर तुम और वर्तिका एक जैसी कैसे दिख सकती हो। ऐसे कैसे हो सकता है यार? और ये सोच सोच के ना हम परेशान हो रहे हैं और हमें समझ नहीं आ रहा कि हम किससे पूछें। तुमसे जवाब मांग रहे हैं और तुम भी हमें जवाब नहीं दे रही। हमें खुद समझ में नहीं आ रहा था। हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी सोचने और समझने की शक्ति ना खत्म हो गई है यार। परेशान हो रहे हैं हम, बेचैन हो रहे हैं अंदर से। और ये ऐसी बेचैनी है जो हम ना किसी से कह सकते हैं और ना ही किसी को बता सकते हैं। एक तुम ही हो हम जिससे बात कर सकते हैं और तुम ही हमें जवाब नहीं दे रही यार। तारा, कोई तो जवाब दो। जी प्रिंसिपल मैम। अब वो एक्चुअली हमारी बेटी आई थी आपके पास वो हॉल की बुकिंग के लिए, मगर क्या? मामा फोन रखो। आपने फोन क्यों किया? होंगे वो पूरे बनारस में वर्ल्ड फेमस टाइप इंसान, लेकिन आपका उनसे बात करना ही बेकार है। फोन रखो। रुक तो, हम बात कर रहे हैं ना। सम्राट जी वो नहीं, फोन रखो मामा। हम कोई और हॉल बुक कर लेंगे। मैनर्स एटिकेट्स नाम की चीज नहीं है इस इंसान में। फोन रखो। सम्राट जी सॉरी, प्लीज हमारी बेटी की बातों का बुरा मत मानिएगा। वो है तो 20 की, लेकिन बातें एकदम 5 साल की बच्ची की तरह करती है। सम्राट जी, वो बच्चों को ना आपका बैंक्वेट हॉल बहुत पसंद आया है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है
आप हाँ कह दीजिए। हाँ कहना आता है उन्हें? कभी कुछ जवाब तो देते नहीं है, किसी बात का रिप्लाई होता नहीं है, ऐसा लगता है जैसे मुंह पर टेप लगाकर बैठे हैं। ठीक है, हम अपने मैनेजर को कल भेज देंगे। जी ओके। कुछ भी बोलती रहती हो। देखा, उन्होंने हाँ कह दिया। बहुत अच्छे इंसान है वो। हाँ कह दिया? रिप्लाई भी करते हैं वो? क्या बात है, कभी भी कुछ भी करते हैं ये मिस्टर तूफान। आज 20 साल बाद हम बारिश में भीगे हैं तारा। और जब हम भीग रहे थे ना, तो हमें ऐसा लग रहा था जैसे तुम हमारे बहुत करीब हो। बारिश की बूंद आधी हमें भिगो रही हो और आधी तुम्हें। ठीक हो जाओ। ये झुमके तुम आती है सबसे यूनिक। बल्कि हमें ना वैसा लड़का चाहिए जो हमारे लिए सुंदर से यूनिक झुमके ला कर दे। थैंक यू, दवाई के लिए भी और झुमके के लिए भी। अच्छा, तो फिर मतलब हमें क्या मिले? क्या चाहिए? बस एक बार आई लव यू बोल दो। आओ बैठो। वैसे भी रात ज्यादा हो गई है और मुझे जाना नहीं। चलो गुड नाइट, टेक केयर। गुड नाइट। अरे नीले बेटा, झुमका लाने वाला ही चाहिए था ना, तो देखो नीले ले आया झुमके। बेटा, जब कोई प्रेम की मांग करे ना और दिल में रिश्ता निभाने का मजबूत इरादा हो, तो यूं खामोश नहीं रहना चाहिए। हम दोनों आपस में हमेशा दोस्त की तरह रहे हैं, एक दूसरे से हर बात शेयर भी की है ना? इसलिए दोस्त की तरह समझा रहे हैं। नीले, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। आई लव यू। ये बात किसी सामान के बदले नहीं कही जाती है, बल्कि एहसास के बदले कही जाती है। आई प्रॉमिस
जब हमें एहसास होगा तब हम कहेंगे आई लव यू, लेकिन अभी वो एहसास नहीं है। तारा, तुम्हारा एहसास हमें पल पल होता है और पल पल दिल करता है कि तुम्हें आई लव यू कहें हम यार, हर पल। अभी के लिए सॉरी। और हाँ, जिस दिन एहसास होगा तब पूरे बनारस में चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे आई लव यू नीले। बोल लो सॉरी, पर इसके बदले माफ तुम्हें उस दिन करेंगे जिस दिन तुमसे पूरे बनारस में घूम घूम कर आई लव यू नीले बुलवाएंगे। आई एम रियली सॉरी अगेन। अगर तुम्हें किसी भी बात का बुरा लगा हो तो इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। चलो, गुड नाइट। गुड नाइट, बाय। अभी तक हमारी डांस टीचर से बात नहीं की। गिनी, हमारी बात सुनो बेटा, पापा काम कर रहे हैं, उनको परेशान मत करो। हाँ देखो प्लीज। पापा कल आप बिजी है? नहीं, लेकिन हम तुम्हारे साथ तुम्हारी डांस टीचर के पास नहीं जाएंगे और ना ही उनसे बात करेंगे। क्यों पापा? अब हम गिन्नी को कैसे समझाएं कि हम तुम्हारी डांस टीचर से नहीं मिलना चाहते, क्योंकि वो हमें हमारे गुजरे 20 साल और तारा की याद दिलाती है। अरे बताइए ना पापा, फिर से शांत हो गए। हम तुम्हारे लिए नई डांस टीचर ले आएंगे, अभी जाओ यहाँ से। क्यों जाए? क्यों दूसरी टीचर? हमने कह दिया ना हमें उन्हीं टीचर से डांस सीखना है। चुपचाप कल चलिए हमारे साथ और हमारी डांस टीचर से बात कीजिए। नहीं जाएंगे। और आप इसे समझा के सुला दीजिए। गिनी, बहुत रात हो गई है बेटा, हम सोते हैं। चल नहीं, पापा को बात करनी होगी तो करनी होगी। तुम्हारे रोने से हमारा फैसला नहीं बदलेगा। ऐसे तो भैया गिनी की हर बात मानते हैं, उसकी आंख में आंसू तक नहीं देख सकते, फिर डांस टीचर से बात करने के लिए इतना गुस्सा क्यों हो? हमको भी ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि सम्राट ऐसे बौखलाया हुआ का है। आज सालों बाद बारिश में भीग के आया और पहली दफा गिन्नी पर कोनो बात को लेकर गुस्सा हो रहा है। अम्मा जी आप एकदम सही कह रही हैं। बबुआ जी का बर्ताव कुछ तो अलग है। सालों बाद ऐसा रूप देख करके ना को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोनो बात को लेके परेशान तो नहीं है सम्राट, जो बता नहीं रहा है किसी को? हम वर्तिका पांडे, गिनी की डांस टीचर। वो आप उस दिन कंप्लेंट लेकर आए थे लेकिन हम मिल नहीं पाए थे। क्यों हम किसी को बताएं कि गिन्नी जैसे डांस सीखना चाहती है वो तुम्हारे जैसी दिखती है, इसलिए हम नहीं मिलना चाहते यार, नहीं जाना चाहते उसके पास और
ना ही हम घर वालों को बताना चाहते हैं कि वर्तिका तुम्हारे जैसी दिखती है। कैसे समझाएं, कैसे समझाएं सबको? बहुत हो गया तुम्हारा डांस, अब चलो नाश्ता। आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। अरे हमें नहीं करना नाश्ता। जब तक पापा हमारे टीचर से बात नहीं करेंगे तब तक हम कुछ नहीं खाएंगे। किन्नी, अब तुम हद कर रही हो। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, समझी? चलो। दादा हो दादा, अम्मा जी, बबुआ जी भी बचपन में इतने ही जिद्दी थे का? नहीं रे, हमारा बेटा इतना ढीठ नहीं था। तना ही किस पर गई। अभी तो उर्मी रानी ही जानती होंगी कि किस पर गई है ये। भाभी, अब नाश्ता कराइए। अम्मा और बड़की भाभी की तो आदत है बिना सर पैर की बातें करने की। वैसे नहीं, दुनिया भर की खबर है, सब पता रहता है। पर बड़की भाभी, आप किस पर गई है वो पता है? बबुनी जी, थोड़ा मर्यादा रखिए। अब आप बच्ची नहीं हैं, समझी? आप मायके में रहती हैं लेकिन हैं शादीशुदा। भाभी, हम अपने भाइयों के घर में रहते हैं, आपके मायके में नहीं। इसलिए ना आप अपनी मर्यादा मत भूलिए। अम्मा, समझा दीजिए इनको। बबूनी जी, आप ही कहिए ना इसको कि नाश्ता कर ले। गिनी, यहाँ आ जाओ, जिद मत करो, नाश्ता कर लो, वरना पापा गुस्सा करेंगे ना। आ जाओ गिनी, नाश्ता कर लो। अगर पापा आ गए ना तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। तो करने दो गुस्सा। क्या हुआ? अब गिनी, ऐसे बात नहीं करते। हमने तुम्हारे लिए एक नई डांस टीचर का प्रबंध किया। न्यूज़पेपर में इश्तेहार दे दी है। जैसी आएगी तुम्हें बता देंगे। तो नाश्ता कर लो। चलो। ये अचानक से तेज हवा कैसे चलने लगी? लो, आगे तुम्हारी डांस टीचर। तुम नाश्ता करो, हम उन्हें अंदर लेके आते हैं। अब तो खुश? आपको डांस टीचर चाहिए? हाँ, आइए प्लीज। थैंक यू। लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना दिल, लेकर हम दीवाना। तुम
यहाँ क्या कर रही? अरे आप प्लीज आइए बाहर, हमें बात करनी है कुछ आपसे। अरे पर हुआ क्या? देखिए मैडम, हमें अपनी बच्ची को आपसे नहीं डांस सिखाना, हमें आपकी ट्रेनिंग नहीं चाहिए। आप प्लीज यहाँ से जाइए। आप हमेशा वन वे कम्युनिकेशन के मोड पर क्यों रहते हैं? लाइक ऑल द टाइम। यू नो व्हाट, आपकी एक खास बात क्या है? आप ना कभी तो बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं करते हैं, किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देते हैं, एकदम म्यूट, एकदम साइलेंट, जैसे स्नेक सूंघ गया हो। या फिर कभी कभी आप किसी की सुनते ही नहीं हैं, अपनी ही धुन में गाते रहते हैं, लाइक अ टिपिकल एंग्री यंग मैन टाइप। आपको पता है आपकी सबसे बड़ी खास बात क्या है? या तो आप जवाब नहीं देते हैं, एकदम शांत, या फिर आप सुनते ही नहीं हैं, एकदम एंग्री यंग मैन टाइप। फिर हमें समझ नहीं आता है कि हम आपको अपनी बात कैसे कहें, कैसे समझाएं, या फिर आप कैसे समझेंगे। इसलिए हमारे और आपके बीच में इतने सारे कंफ्यूजन हो जाते हैं। सम्राट जी, आप सुन भी रहे हैं? आपको लेकर ना हमें बहुत सारे कंफ्यूजन हैं। हम आपकी बेटी को डांस सिखाने के लिए आए हैं और आप हमें बाहर भगा रहे हैं। हमें आपकी कोई मदद नहीं चाहिए, आप प्लीज जाइए यहाँ से। अच्छा, हम इतना तो जानते हैं कि आप भले ही बहुत कड़वा बोलते हो, लेकिन एक्चुअल में है नहीं उतने कड़वे। मैडम बहुत कड़वे हैं, हम करेले की तरह कड़वे, हम नीम चढ़े हैं। मेडिकल शॉप में जो सबसे कड़वी चीज होती है ना, हम वो हैं। इस दुनिया में जितनी भी कड़वाहट है ना, सब हम में है। हम बहुत बुरे हैं, हम बहुत कड़वे हैं। आप प्लीज यहाँ से जाइए, हमें आपकी मदद नहीं चाहिए। तो आपने हमारे घर पर मैनेजर क्यों भेजा? बताइए, अगर आप इतने ही कड़वे हैं तो आपने हमारे घर पर मैनेजर क्यों भेजा? मैडम, मुझे सम्राट सर ने भेजा यहाँ। अच्छा, आपको बैंकेट हॉल बुक कराना था। हाँ, तो जो बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए बुक करा देते हैं। बस आप अपनी डेट और जो कुछ भी चाहिए उसकी एक लिस्ट बनवा दीजिए प्लीज। जी देखो, सम्राट जी ने अपने मैनेजर को घर ही भेज दिया। इतनी इज्जत रखी हमारी बात की। तुम ही वर्तिका सम्राट जी को गलत समझती रहती हो। तुम्हें जो भी चाहिए ना, वो लिस्ट में लिखवा दो। इतना सब कुछ करके तो आपने अपने आप को हमारी मम्मा के सामने महान बना दिया ना, हीरो बना दिया। उनको लग रहा होगा कि हम विलेन, हमने आपके बारे में झूठ बोला। देखिए, हमने न्यूज़पेपर पर ऐड देखा कि आपको आपकी डॉटर के लिए कोई डांस टीचर चाहिए, तो हम आपकी मदद करने के लिए आए हैं। और हमारी मम्मा को भी तसल्ली हो जाएगी कि वो जिसे इतना महान समझती हैं, हमने उसके लिए कुछ किया। हमने आपसे कहा ना, हमें आपकी कोई मदद नहीं चाहिए। आप प्लीज जाइए यहाँ से। आप हमारी बात क्यों नहीं मान रही? हद है, आपको आपकी वाइफ ने या आपकी मम्मा ने कुछ सिखाया नहीं है क्या कि कैसे बात करते हैं? बात करने का कोई मैनर ही नहीं है। हम ये बात ना सबको बताते हैं। आप ऐसे किसी लड़की का हाथ नहीं पकड़ सकते, छोड़िए। सॉरी। कोई है? कोई है? कोई है क्या? अरे हाँ दादा, आ रहे हैं। पता नहीं कौन ऐसे घर में घुसा चला आ रहा है।
अभी काहे इतना चिल्ला रही हो? सब्र ही नहीं है तुमको? आप लोग हमें ऐसे घूर क्यों रहे हैं? क्या हुआ? आप सबको घूरना ही है ना, तो मिस्टर सम्राट सर को घूरिए। इनके अंदर कोई मैनर नहीं है क्या? हम आपको शुरू से बताते हैं। दरअसल हम ही गिन्नी की डांस टीचर हैं। ये स्कूल में आई कंप्लेंट लेकर इतना बड़ा तमाशा किया और हमसे बिना मिले चले गए। फिर हम गए इनके ऑफिस में इनका बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए, और वहां पर अरे ये क्या बात हुई? हमने इतना कुछ बोला इनके बारे में और इन्हें कुछ कहने के बजाय आप हाथ पकड़कर ही जा रहे हैं। कर ली हमारी शिकायत, आप जाइए यहां से। आपको ना न्यूज़पेपर पर एड लिखवाने के साथ साथ एक नोट भी डलवाना चाहिए था कि यहाँ पर हर कोई आ सकता है, लेकिन वर्तिका पांडे नहीं आ सकती है। आंटी, आप इनकी माँ लगती हैं। क्या ये हमेशा ऐसी ही बात करते हैं सबसे? और आप दोनों में से जो भी इनकी वाइफ है, कुछ तो सिखाइए इन्हें। सबसे ऐसी ही बात करते हैं क्या ये? हमने कहा ना निकलो यहां से। और तुम ऐसे किसी के घर में घुस के बकवास नहीं कर सकती। अगर तुम नहीं गई ना तो हम पुलिस को बुला लेंगे। उसकी कोई जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर आपकी मदद करने के लिए आए थे, गिन्नी को डांस सिखाने के लिए, ये सब सुनने के लिए नहीं। अपनी मर्जी से आए थे, जबरदस्ती नहीं रुकने वाले हैं। बाय। ये कैसे हो सकता है? 20 साल बाद तारा जैसे दिखने वाली लड़की अचानक हमारे घर के चौखट पर आ गई। इसीलिए सम्राट उसे चौखट से बाहर भी नहीं निकाल पाया। इसमें महादेव की कुछ तो लीला है। अगर ये महादेव की लीला है ना, ऐसे चौखट पर आकर वापस लौट कर नहीं जाएगी। रुक जाइए। हमें आपसे ही डांस सीखना है।
कि नहीं? हमें अखबार में इश्तेहार दे दिया है, तो अभी बहुत सारी टीचर्स आएंगी और जो बेस्ट होगी ना आपके लिए, आपके पापा उसको फाइनल करेंगे। एक्सक्यूज मी, डांस टीचिंग के लिए आए हैं। देखो, एक और टीचर आ गई, ऐसी अभी बहुत सारी आएंगी और जो आपके लिए बेस्ट होगी ना, पापा उसको फाइनल करेंगे। तो अभी थोड़े से ऑप्शंस और देखते हैं। आप कचौड़ी जलेबी कभी क्यों नहीं खाते हो? बताइए। हमारी मर्जी। तो हम भी आपकी ही बेटी है। जैसे ये आपकी मर्जी है, वैसे ही ये हमारी मर्जी है। चलिए मिस, आप हमें डांस सिखाइए प्लीज। चलिए। हम भी चलते हैं। कौशल भैया, काजल, भैया चलिए ना, सम्राट भैया बुला रहे हैं, चलिए। नहीं काजल, तारा की शक्ल में वर्तिका घर तक आई। सम्राट उसे निकालना भी चाहा, लेकिन निकाल नहीं पाया। महादेव कुछ तो कहानी लिख रहा है। इधर आइए मिस। मिस, हम जानते हैं कि आप लोगों के मन में क्या सवाल होंगे। बहुत कुछ जानना चाहते हैं आप लोग, और हम ये भी जानते हैं कि हमारे अतीत का जो चेहरा है वो गिन्नी की डांस टीचर के चेहरे से मिलता है, लेकिन ये बात उसे कोई नहीं बताएगा। कुछ दिन के लिए बनारस आई है वो, एंगेजमेंट करके चली जाएगी। इसलिए हमारे अतीत के बारे में, तारा के बारे में कोई उसे जिक्र नहीं करेगा। और ये हम बता नहीं रहे और ना ही समझा रहे, वार्निंग दे रहे हैं। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।